दिख रही है। आइए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कुछ बड़े एक्शन होते हुए दिखे हैं। और कल सरकार की तरफ से पीएम ई बस ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी गई और साथ ही पीएम ई बस स्कीम को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए भी बड़ी रकम आवंटित की गई है। क्या है ये स्कीम और किन कंपनियों को होगा फायदा, जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार बताने के लिए। सर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर तो सरकार लगातार यहाँ पर स्कीम्स निकालती हुई नजर आ रही है और कल के दिन में काफ़ी दो बड़ी अहम स्कीम्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर गवर्नमेंट निकालती हुई दिख रही है। इसमें कैबिनेट ने पीएम ई ड्राइव जिसके अंतर्गत इस स्कीम के अंतर्गत 10,900 करोड़ के आउटले को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और इसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर समेत इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, एम्बुलेंस जो हाइब्रिड एम्बुलेंसेज होती हैं और ट्रक्स और समेत ई बसेस भी शामिल हैं, तो उनको इंसेंटिव इसके अंतर्गत दिया जाएगा। हालांकि जो इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल गाड़ियां हैं उनको इससे बाहर रखा गया है। 2 साल के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च होती हुई दिखेगी और इसमें स्कीम के तहत जो अनुमानित गाड़ियां हैं जिनको नंबर ऑफ फायदा हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स करीबन 25 लाख, साथ ही इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स 3.2 लाख और इलेक्ट्रिक बस 14,000 बसेस ई बसेस को यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। एलोकेशंस में ई बसेस के लिए सबसे ज्यादा करीबन 4,400 करोड़, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मिलाकर लगभग 2,700 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर भी किया गया है। अब पीएम ई बस योजना, यहाँ पर इसके अंतर्गत 3,435 करोड़ रुपए को मंजूरी मिलती हुई दिखेगी। इस आउटले के ये आउटले होता हुआ दिखेगा और लगभग 170 शहरों में 38,000 ई बसेस के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो एक तो ई बस स्पेसिफिक है और एक पीएम ई ड्राइव योजना है, तो ये 2 स्कीम्स लाई गई। अब इसमें ऑफ कोर्स आप देखिए तो जो ई बसेस बनाने वाली कंपनियां हैं जिसमें आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक समेत जेबीएम ऑटो, अशोक लेलैंड, ये सारी कंपनियां फोकस में रहेंगी। साथ ही जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो ये बनाती हैं, इन पर भी फोकस रखना है। और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी जितने भी ओईएम्स ट्रेडिशनल रही हैं उन्होंने भी अपने ई वेरिएंट्स निकाल दिए हैं और ओला इलेक्ट्रिक ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लीड करता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी कंपनियां हैं जो अब वापस से फोकस में आती हुई दिखेंगी। तो 2 व्हीलर में तो सबसे ज़्यादा ओला इलेक्ट्रिक नंबर 1 है और उसके अलावा टीवीएस, बजाज ऑटो जैसी कंपनियां भी 2 व्हीलर बनाती है। लेकिन जो ई बस है उनमें सबसे ज़्यादा फायदा ओलेक्ट्रा ग्रीन, जेबीएम ऑटो और अशोक लेलैंड को होता हुआ। और आप देख भी सकते हैं जेबीएम ऑटो जैसा स्टॉक 5% बड़ा उछाल दिखाता हुआ आज के सेशन में। बड़ी ये डेवलपमेंट होती दिख रही है। जैन साहब, आपको क्या पसंद है इनमें? नहीं, ये सारे अशोक लेलैंड सर्टनली मुझे ज्यादा पसंद है और ये बात सही है, ये बड़ा इनफैक्ट स्टेप है। और अब तो मुझे लग रहा है कि स्पेंडिंग अब, क्योंकि पोस्ट इलेक्शंस अब ज्यादा हर सेक्टर में, हमने जैसे रोड्स की बात कर रहे हैं या ये दूसरे सेक्टर्स है, सब में बहुत एग्रेसिवली होंगे और मुझे इसलिए काफी चीजें बहुत बढ़िया भी लग रही है आगे। तो जो भी एंसिलरी स्टॉक्स है वो सब बढ़िया लगते हैं। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स तो मैं हमेशा से रेकमेंड करते हुए आ ही रहा हूँ। बाकी जेबीएम ऑटो हो या ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक हो, सब में यही है कि ग्रोथ अच्छी है, प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया है, तो इसलिए वैल्यूएशंस भी मार्केट ऑलरेडी काफी हाई दे रखा है। तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड कैन बी वन बेट जिस पे ध्यान दिया जा सकता है इन तीनों में से। ओके, अशोक लेलैंड यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है आपके लिए। ये है स्टॉक।